जी देखिए, इस एग्ज़ाम्पल में हम आपको मूविंग एवरेज से और सिंपल कॉस्टिंग मेथड से कॉस्ट और प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पे पेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक जगह पे एक हिस्से में हम मूविंग एवरेज से दिखाएंगे, दूसरे में हम सिंपल कॉस्टिंग से। तो पहले हम आपको सिंपल कॉस्टिंग से दिखाते हैं। कोई एक आइटम थी, हमने उस आइटम की सेल प्राइस को 500 रुपया एज्यूम कर लिया। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास वो आइटम पड़ी हुई है, उसकी कॉस्ट प्राइस भी है, उसका स्टॉक भी है। तो अभी आप एज्यूम करें कि हमारे पास वो जो आइटम है ना, चार्जर है, वो 300 रुपये का हमें पीछे से पड़ा हुआ है और एक हमारे पास उसका पीस इस वक्त पड़ा हुआ है। अभी ये हमने बेचा नहीं है। तो साथ ही हम क्या करते हैं, एक न्यू परचेज़ करते हैं अपने सप्लायर से। हम चार्जर ही ख़रीदते हैं, लेकिन अब उसकी कीमत बढ़ चुकी है। हमारा सप्लायर कहता है जी वो 400 का मिलेगा। हमने एक ही पीस उससे नया ख़रीद लिया। सिंपल एग्जांपल के लिए, एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए हम स्टॉक पे एक एक यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो मर्ज़ी स्टॉक लिख सकते हैं, रिज़ल्ट एक ही निकलेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं सेल करता हूँ। मेरे पास एक आदमी आता है जिसको मैं पुराने स्टॉक में से चार्जर बेच देता हूँ, उसको प्रॉफिट हो जाता है 200 रुपया। फिर एक आदमी आता है, उसको नए नए स्टॉक में से मैं चार्जर बेच देता हूँ, उसको प्रॉफिट हो जाता है 100 रुपया। ये सेल प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब मेरा जो टोटल प्रॉफिट हो गया वो हो गया 300 रुपया। अब मैं आपको मूविंग एवरेज में दिखाता हूँ। मूविंग एवरेज में आपको ये बता दूं, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती कि आपके पास नया स्टॉक है, पुराना स्टॉक है। 10 दफ़ा आप नई परचेज़ करें, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उसकी ये कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर दिया करेगा और उस हिसाब से आपका प्रॉफिट निकाल दिया करेगा। यहाँ पे भी हमने एज्यूम क्या किया जी, 500 सेल प्राइस है। हमारे पास एक चार्जर पड़ा हुआ था, पहले का 300 रुपया कॉस्ट प्राइस पे उसका एक स्टॉक था। हमने नई परचेज़ की, चार्जर लिया, अब वो 400 रुपये का हो गया और स्टॉक उसका हमने एक ही ख़रीदा। जैसे ही नई परचेज़ हम ऐड करते हैं, सॉफ्टवेयर वहाँ पे मूविंग एवरेज का फार्मूला लगाता है और उसकी कॉस्ट प्राइस को सेव करके रख देता है, कैलकुलेट करता है, उसकी कॉस्ट प्राइस को सेव करके रख देता है। ये देखें, ये 300 रुपया पुराने स्टॉक की कीमत थी, ज़रब एक। ये एक वो है जितना स्टॉक आपके पास पुराना पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर 50 लिखा होता तो यहाँ पे 50 आ जाना था। प्लस 400 को मल्टीप्लाई किया इसको नए स्टॉक से, इस नए स्टॉक से, तो यहाँ पे अगर 50 भी होता है ये आ जाना था। और नीचे हमने 1+1 किया, यानी न्यू स्टॉक और ओल्ड स्टॉक को जमा कर दिया। 300 + 400 डिवाइडेड बाय 2, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस निकली है वो 350 रुपये निकली है। सॉफ्टवेयर 350 रुपये को सेव करके ऑटोमेटिकली रख देता है। अब हम सेल पे आते हैं। अब हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पुराने माल में से बेचने नए माल में से। अब आप जौन सा मर्ज़ी माल बेचें, आपका प्रॉफिट सेम आएगा। अब आप ये देखें, एक सेल इनवाइस हुई 1, एक कस्टमर आया, उसको 350 का बेचा, 150 प्रॉफिट हुआ। दूसरा कस्टमर आया, अब आप उसको नए माल में से बेच रहे हैं, उसकी भी प्राइस सॉफ्टवेयर ने 350 रुपये कैलकुलेट करके रख दी, या प्रॉफिट आपको 150 हुआ, तो टोटल प्रॉफिट आपका 300 रुपये हो गया। तो ये मूविंग एवरेज का फार्मूला होता है। इसके आगे, इसके बाद आप बेशक जितनी मर्ज़ी न्यू परचेजेस करें, डिफरेंट रेट्स पे करें, अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इसको इस 350 रुपये को पुरानी कॉस्टिंग मानेगा और यही वाला फार्मूला लगाएगा। यहाँ पे बस वो लिख देगा भाई 350 मल्टीप्लाई बाय जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है, जमा जो नया स्टॉक आप और मज़ीद जितने का भी ख़रीदेंगे, मिसाल के तौर पे आप वो 500 का ख़रीदते हैं, वो यहाँ पे लिख देगा और इस तरह से ऑटोमेटिकली ये फार्मूला लगा के हमेशा आपकी कॉस्ट प्राइस को न्यू कैलकुलेट करके रखता जाएगा। तो आपने ये देखा कि आपको सिंपल कॉस्टिंग मेथड और मूविंग एवरेज से सेम प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया है सॉफ्टवेयर ने। आपका प्रॉफिट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। मूविंग एवरेज में आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती याद रखने की कि यार मैं उसको नए माल में से बेचूं, पुराने में से बेचूं। आप रोज़ाना 10 परचेजेस करें, डिफरेंट रेट्स पे करें, कोई टेंशन नहीं है।